Assalamualaikum students. Lecture number 5 Chemical Process Principles कैन 2 111 का आज हमारा लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम मज़ीद कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं ये हमने जो लेक्चर नंबर 4 में कुछ चीज़ें हमने देखी थी जैसे कि स्पेसिफिक एंथैल्पी वगैरह, उसके अलावा क्योंकि एनर्जी की कुछ यूनिट्स हैं उनकी बार बार हमने अब आगे कन्वर्जन्स करनी है। उस हवाले से कुछ कन्वर्जन की प्रैक्टिस भी है कि एनर्जी की डिफरेंट किस्म की फॉर्म्स को किस तरीके से हम मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर, मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर हम इजीली उसको टैकल कर सकेंगे। दिस लेक्चर इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन LMS। इसके अलावा ये ocw.kfueit.edu.pk पर अवेलेबल है। ये वीडियो आपके YouTube चैनल पर अवेलेबल है। इसके लिंक्स ocw.kfueit.edu.pk और LMS पर अवेलेबल हैं। प्लीज़ go through this video, please go through this material. If you have any questions, do not hesitate to contact me via email or just WhatsApp me. उसके अलावा आप जब लाइव सेशन में आएँ बेटा तो प्लीज़ काइंडली इसको जो है एक दफ़ा गो थ्रू करके आएँ ताकि हम कोई मीनिंगफुल किस्म की डिस्कशन कर सकें और हम जो अपनी लाइव सेशन होगा वाया गूगल मीट उसको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकें। ये प्रॉब्लम नंबर 4 है। द स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड इज 200 कैलोरीज पर ग्राम। Part A, what is the internal energy of 30 grams of this fluid? Part B, if the fluid leaves a system at a flow rate of 5 grams per minute, at what rate does it transport internal energy out of the system? अच्छा, ये सवाल बिल्कुल वही है कि जो हम लोगों ने इंटरनल एनर्जीज हमारे पास गिवन है, हम उसको स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी और उसको हम उस चीज़ों को देख रहे हैं। तो हमारे पास बेसिकली स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी गिवन है 200 कैलोरीज पर ग्राम। हमने मालूम करना है कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी अगर मैश हमारे पास 30 ग्राम हो। इसके अलावा दूसरे केस में, केस डी में, हमारे पास एक मैश फ्लो रेट 5 ग्राम पर मिनट दिया हुआ है और हमने उसकी मदद से इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी जिसको लिखते हैं यू हैट ये निशान डालकर 200 कैलोरीज पर ग्राम और जो मैश है वो 30 ग्राम्स है। इंटरनल एनर्जी हमें पार्ट ए में मालूम नहीं है। पार्ट डी के अंदर हमें मैश नहीं गिवन, हमें मैश फ्लो रेट गिवन है 5 ग्राम्स पर मिनट। तो इसलिए जो हमें इंटरनल एनर्जी हम निकालेंगे दैट विल बी द रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी यू डॉट। तो पार्ट ए में देखते हैं, हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, जो टोटल इंटरनल एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है टोटल इंटरनल एनर्जी, कैपिटल जो आपके पास टोटल इंटरनल एनर्जी है U इज इक्वल टू एम यू हैट। तो हमारे पास मैश को जब आप स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाती है। तो हमारे पास ये U मैश आपने लिख लिया 30 ग्राम्स, जो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी यू हैट है 200 कैलोरीज पर ग्राम, ग्राम ग्राम से कट गया तो 30 मल्टीप्लाई बाय 200 6000 कैलोरीज, ये हमारा पार्ट ए का आंसर। इसी तरह हमें मालूम है कि जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है अगर आपके पास मैश गिवन नहीं है बल्कि मैश फ्लो रेट गिवन है तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी वो भी मैश फ्लो रेट होगा U डॉट। उसको कैसे लिखेंगे M डॉट इंटू यू हैट। जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी दैट विल बी U डॉट इज इक्वल टू M डॉट इंटू यू हैट। तो जो U डॉट है अब उसमें मैश फ्लो रेट आपने M डॉट लगा दिया 5 ग्राम पर मिनट, U हैट 200 कैलोरीज पर ग्राम, ग्राम ग्राम से कट गया, आपके पास जो U डॉट आ गया वो 5 मल्टीप्लाई बाय 200 दैट मीन्स 1000 कैलोरीज पर मिनट। हमारे पास ये रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली है। देयरफॉर जब मैश M आपके पास गिवन था 5 ग्राम्स तो जो टोटल इंटरनल 30 ग्राम्स, जब टोटल इंटरनल एनर्जी हमने कैलकुलेट की है दिस वाज 6000 कैलोरीज। अगर हमारे पास मैश फ्लो रेट M डॉट गिवन हो, हमारे केस में हमने 5 ग्राम्स पर मिनट था, तो ये टोटल इंटरनल एनर्जी है, ये टोटल रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी है बेसिकली दैट विल बी 1000 कैलोरीज पर मिनट।
प्रॉब्लम नंबर 5, ये बेटा ये प्रॉब्लम नंबर 5 जो मैंने शो किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि बिकॉज हम इस वक्त मुसलसल तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर आने वाले जो हम मजीद प्रॉब्लम्स होंगे उनके अंदर एनर्जी के बहुत मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स हैं, उनके यूनिट्स हैं, तो उनको कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि आपके जो जो एनर्जी के यूनिट्स पॉसिबली हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने कुछ उनकी सिंपल कन्वर्जन आपके साथ शेयर किए। तो बहुत सिंपल है, ऑलरेडी कुछ हम चीज़ें पार्टिकल के अंदर भी एनर्जी के अंदर हम फॉर्मूले यूज़ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इनका मालूम होना, एक दफ़ा प्रैक्टिस करना इन टर्म्स ऑफ CPP2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने कन्वर्जन सिंपली करनी है। तो पहली कन्वर्जन है जो हमारे पास डाटा गिवन है, हमारे पास तमाम जो डाटा है वो 45 BTU पर पाउंड मैश है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं पहले अपनी कन्वर्जन में कैलोरीज पर केजी में। 45 BTU पर पाउंड मैश है, वी नो 1 BTU इज इक्वल टू 252 कैलोरीज। ये BTU आपका इस BTU से कट गया। हमें पता है कि 1 पाउंड मैश जो होता है वो 454 ग्राम्स होता है, तो आपके पास ये पाउंड मैश से कट गया। और हमें पता है कि 1000 ग्राम जो होता है 1 kg के बराबर होता है, तो ग्राम से कट गया। आपके पास बाकी बच गया कैलोरीज पर केजी। न्यूमेरिकल चीज़ों को आपने जब कंप्यूट किया तो 2.4 इंटू 10⁻⁴ 2.5 इंटू 10⁻⁴ कैलोरीज पर केजी आपका जवाब आ गया। एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये, देखिए आपने हमेशा कन्वर्जन वो यूज़ करनी है फॉर विच यू आर श्योर और आपको जो इजीली आती हो। ये स्टेप जो है मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। फॉर एग्जांपल जो है एक कन्वर्जन होती है कि 2.206 पाउंड मैस इक्वल्स 1 kg। अगर आपको याद है आप डायरेक्ट लगा दें, तो इसके हवाले से इस चीज़ों को इनका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। मसलन अगर आप पहले पाउंड मैश को जो है आप केजी में कन्वर्ट कर लेते वो भी सही होता, तो आप इसका किसी ऑर्डर से भी आप इसको सही कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, देखिए अगर ऊपर वाली टर्म्स है मैं उसको देखा, फिर उसके साथ जो नीचे वाली टर्म है उसको देखा, फिर आगे कोई और टर्म है, ताकि इस तरह मैं कोई टर्म मिस ना करूँ। तो आप अपना कोई ऑर्डर अगर बनाना चाहते हैं तो वो बना लें, लेकिन आप किसी ऑर्डर को फॉलो करें ताकि इसमें कोई टर्म हमारी रह ना जाए। जल्दी में अक्सर कोई ना कोई टर्म रह जाती है और आप कन्वर्जन आपके जो यूनिट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। दूसरी चीज़ यही है कि 45 BTU पर पाउंड मैश को कन्वर्ट करना है जनाब जाउल्स पर केजी में। तो फिर सिंपल वी नो दैट 1 BTU इक्वल्स 252 कैलोरीज। BTU से कट गया। हमें पता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल्स, कैलोरी से कट गया। उसके बाद हमें पता है कि आपके पास जो 454 ग्राम जो होते हैं 1 पाउंड मैश के इक्वल होते हैं। पाउंड मैश से कट गया और 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, ग्राम से कट गया। तो हमारे पास जो बाकी बच गया है जाउल पर केजी। तो इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो जवाब आया है, तो जवाब आया है 1.044 इंटू 10⁵ जाउल पर केजी। अच्छा जी, इसी तरह पार्ट सी है कि 45 BTU पर पाउंड मैच को हमें किलोवाट आवर्स पर केजी में, ये थोड़ी सी चीज़ जो है आप इसको ज़रा गौर कीजिएगा। इसको ऑलरेडी हम थोड़ा सा देख चुके हैं पार्टिकल के अंदर भी एनर्जी में। तो अब आप जब देखेंगे कि इसमें यार BTU पर पाउंड मैच है, ये तो टाइम आ गया, डजेंट मैटर, हम इसको टैकल करेंगे तो आप देखेंगे। तो ये भी बड़ा कॉमन इस तरह का भी आपके पास कन्वर्जन भी आ सकती है। 45 BTU पर पाउंड मैच, तो 1 BTU इक्वल 252 कैलोरीज। BTU से कट गया। फिर हमें पता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल्स, कैलोरी को कैलोरी से काट दिए। अच्छा, अब हमें पता है, देखिए यहाँ पर हम एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें पता है कि 1 जाउल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वॉट, तो जाउल को आपने जाउल से काट दिया। अब हमें पता है कि 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट, वॉट से कट गया। वी नो दैट 3600 सेकेंड इज इक्वल टू 1 आवर, सेकेंड से कट गया। वी नो दैट 1 पाउंड मैस इक्वल 454 ग्राम्स, तो हमने इसको जो है आपके पास पाउंड मैश को इस पाउंड मैश से काट दिया। नाउ 1000 ग्राम्स इक्वल 1 kg, तो ये ग्राम आपका ग्राम से कट गया। तो बाकी आपके पास बच गया किलोवाट आवर पर केजी, और आपने जब इन चीज़ों को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो जवाब आया 0.029 किलोवाट आवर पर केजी। पार्ट डी देखते हैं। फिट पाउंड फोर्स और पाउंड मैश में कन्वर्जन करनी है आपने 45 BTU पर पाउंड मैश की। अच्छा, अब एक कन्वर्जन होती है बड़ी स्पेशल,
कि 550 फिट पाउंड फोर्स पर सेकेंड इक्वल 1 हॉर्स पावर। तो आपके पास ये मैंने इसको कन्वर्जन कर दी है, और 1 हॉर्स पावर होते हैं 746 वॉट के। हॉर्स पावर आपका हॉर्स पावर से कट गया, और जो 1 वॉट होता है वो इक्वल होता है 1 जूल पर सेकंड के। वॉट वॉट से कट गया। अच्छा जी, उसके बाद ये आपके पास जो ये सेकंड था, ये सेकंड से कट गया। हमें पता है कि 4.18 जाउल इक्वल 1 कैलोरी, ये जाउल जाउल से कट गया। 1 BTU इक्वल 252 कैलोरी, ये BTU से कट गया। और आपके पास जो है ये जो कैलोरी है ये कैलोरी से कट गई है। तो जो जवाब आया है 3.5 इंटू 10⁴ फिट पाउंड फोर्स पर पाउंड मैश, ये हमारे पास कन्वर्जन हमने कर ली है और हमारा जवाब आ गया। इसी तरह कुछ मजीद रेट्स हैं, उनकी कन्वर्जन है। रेट ऑफ हीट फ्लो ऑफ 6000 BTU per hour fit square to calories per second into centimeter square. Heat capacity of 2.3 BTU per pound mass into degree F to calories per gram into degree C में कन्वर्ट करने हैं। Thermal conductivity of 200 BTU per hour per fit per degree F to joules per second per centimeter per degree centigrade, और एंथैल्पी ऑफ -41.6 joules per kg to BTU per pound। अच्छा जी, ये देखिए, ये हमारे पास 6000 BTU पर आवर इंटू फिट स्क्वायर है, इसको कैलोरीज पर सेकंड इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 1 BTU इक्वल 252 कैलोरीज, BTU से कट गया। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, आवर से कट गया। 1 फिट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर, 1 फिट स्क्वायर इज इक्वल टू 30.48 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिट स्क्वायर से कट गया। हमारे पास जब आपने इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई किया तो आपको और डिवाइड करके बाद जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन की है 0.4521, और आपने जो यूनिट बचे हैं कैलोरी पर सेकेंड इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट बी है जी, हमने हीट कैपेसिटी है 2.3 BTU पर पाउंड पर डिग्री एफ, इसको कैलोरी और ग्राम पर डिग्री सी में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 2.3 BTU पर पाउंड पर डिग्री एफ जो है, उसके लिए फिर उसी तरह 1 BTU इक्वल 252 कैलोरी, BTU से कट गया। 1 पाउंड इक्वल 454 ग्राम, पाउंड से कट गया। और डिग्री एफ जो है आपके पास 1.8 डिग्री एफ इक्वल 1 डिग्री सी। ये हमने इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया। ये जो कन्वर्जन है शायद आप लोगों को पहले याद ना हो, इसके लिए देखिए, आपको पता है कि जो टेम्परेचर स्केल है आपका डिग्री सी वो 0 से 100 डिग्री सी होता है, और डिग्री एफ जो है उसके ऊपर अगर डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर आप टेम्परेचर स्केल नोट करेंगे वो 32 डिग्री से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। तो डिग्री स्केल की जो स्केल की डिवीजन है 100 है, और डिग्री एफ की जो स्केल की डिवीजन है 180 है। इसका मतलब ये है कि 100 डिग्री सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एफ, यानी कि 1 डिग्री सी इज इक्वल टू 1.8 डिग्री एफ। डिग्री एफ इस डिग्री एफ से कट गया। आपका जो जवाब बचा है वो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी 2.298, हमने जवाब इसका कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं जी, कन्वर्जन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 200 BTU पर आवर पर फिट पर डिग्री एफ टू जूल पर सेकंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सी। तो ये हमने यहाँ पे लिख रहे हैं 1 BTU इक्वल 252 कैलोरीज, BTU से कट गया। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, आवर आपका आवर से कट गया। अच्छा, फिर 4.18 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी से कट गई। 1 फिट इक्वल 30.48 सेंटीमीटर, फिट आपका फिट से कट गया। 1.8 डिग्री एफ इक्वल 1 डिग्री सी, एफ से कट गया। बाकी आपके पास जूल सेकेंड सेंटीमीटर इंटू डिग्री सी, ये चीज़ें बच गई हैं। जब आपने न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन्स की हैं तो आपके पास 3.456 आपका जवाब आ गया। लास्ट पार्ट है जी, कन्वर्जन ऑफ एंथैल्पी ऑफ -41.6 जूल पर केजी टू BTU पर पाउंड। तो हमारे पास -41.6 जूल पर केजी
और हमें पता है कि 4.18 जाउल 1 कैलोरी के बराबर होता है। जाउल जाउल से कट गया। 1 BTU आपका 252 कैलोरी के बराबर होता है और आपके पास ये कैलोरी कैलोरी से कट गई है। 1 kg 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है, केजी केजी से कट गया है। और 454 ग्राम्स 1 पाउंड के इक्वल होता है, ग्राम ग्राम से कट गया। तो आपके पास जो यूनिट बची है BTU पर पाउंड की यूनिट बची है और आपने इसको जब न्यूमेरिकली कंप्यूट किया तो -0.0179 BTU पर पाउंड आपका जवाब आ गया। अच्छा, ये जो बेसिकली प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम नंबर 7 और प्रॉब्लम नंबर 8 स्पेशली ये जो प्रॉब्लम्स थे ये स्पेशली जो थे बड़े हेल्पफुल थे कि आपके पास एनर्जी को हम अपने डेली लाइफ के साथ किस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। उसके अलावा बेसिकली दीज प्रॉब्लम्स वर डिज़ाइंड फॉर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो लेकिन आपके साथ क्योंकि इसकी रेलिवेंस भी बहुत बनती है तो इसलिए मैंने ये आपके कोर्स में भी ये शामिल किए हुए हैं। इफ़ योर डाइट कंसिस्ट ऑफ 2000 किलो कैलोरीज पर डे, calculate the amount of energy being converted by your body from the food you have consumed per hour। सवाल था जनाब कि नॉर्मली हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, एवरेज ह्यूमन बॉडी, उसको एवरेज जो इस्तेमाल के लिए आपको एनर्जी चाहिए, मिसाल के तौर पे दिन भर में हम जो खाना खाते हैं, खाने से हमें एनर्जी मिलती है, तो हमें 2000 किलो कैलोरीज हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो 2000 किलो कैलोरीज हमें एनर्जी चाहिए होती है। बाज़ औक़ात इसको रफली 2000 कैलोरीज भी कह दिया जाता है। तो असल में उसके लिए एक मतरूक सी टर्म है, एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती अब। तो पहले आप जब सिंपल स्मॉल लेटर्स में आप कैलोरी लिखते थे CAL, सो एक्चुअली CAL जब स्मॉल लिखते थे वो कैलोरी है। तो उसके अलावा जिसको हम 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जाउल कह रहे हैं, उसके अलावा आपके पास बेसिकली एक होता था कैपिटल C से लिखते हैं कैलोरी, CALORIE। जब वो पूरा लेटर पूरा ये वर्ड लिखते हैं तो दैट कैलोरी was being considered as 1 kilo calorie। so 1 kilo cal 1 KCAL equal 1 CALORIE, इस तरह था। तो जो है उसकी कन्वर्जन है, ये शायद कहीं आपको डेली लाइफ में कहीं यूज़ करना पड़े। तो खाने पीने की अगर आप ये चीज़ें देखते हैं, रैपर्स वगैरह आप देखें किसी चीज़ के, प्रोसेस्ड फूड आप देखें, उसके पीछे एनर्जी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो बाज़ औक़ात वहाँ पर लिखा होगा कैलोरीज लिखा होगा पूरा, या आपके पास KCAL या किलो कैलोरीज लिखा होगा, लेकिन हकीकत में ये KCAL है जो 2000 हमें चाहिए। तो अब अगर आपके पास जो आपकी इफ़ योर डाइट कंसिस्ट ऑफ 2000 किलो कैलोरीज पर डे, calculate the amount of energy being converted by your body from the food you have consumed per hour। तो हम ये कह रहे हैं आपने जो है ये 2000 किलो कैलोरीज आपने एक दिन में कंज्यूम किए हैं खाने की सूरत में। हमने ये देखना है कि हमारे पास पर आवर हमारी जो बॉडी के अंदर क्या इसकी एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है। ये सवाल जो है थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, लेकिन जस्ट अगेन इट इज़ जस्ट यूनिट्स कन्वर्जन है। हमारे पास KCAL दिया हुआ है, हम पर आवर में इसकी कन्वर्जन कर रहे हैं। तो डाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके 2000 किलो कैलोरीज पर डे है, हमने इसको जो है कन्वर्ट करना है पर आवर के अंदर। तो हमें पता है कि जो एनर्जी 2000 किलो कैलोरीज पर डे है, तो आपको पता है कि 1000 कैलोरीज इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी से कट गया। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल, कैलोरी कैलोरी से कट गया। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, डे से कट गया। तो आपके पास एनर्जी जो आई है 348,333.33 जाउल्स पर आवर, ये आपने पर आवर में कन्वर्जन कर लिया। अच्छा, अब इस तरह जो हम लिखते हैं तो साइंटिफिक आपको नोटेशन वगैरह साइंटिफिक मेथड से इस तरह के जवाब लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। इतने लंबे पॉइंट्स के बगैर आप जो ये जवाब हम लिख देते हैं इसमें गलती का इम्कान होता है। तो इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3.48 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। मैंने उसको वहाँ पे ऐसे ही एक्सप्रेस किया। हेंस 3.48 multiplied by 10 raised to the power 5 joules per hour of energy is being converted from the food by your body। इसी तरह का एक मिलता जुलता सवाल है प्रॉब्लम नंबर 8, लास्ट प्रॉब्लम है, सॉरी सेकंड लास्ट है। A serving of 25 grams Nimco contains 39 kilocalories। If the net weight of Nimco packet is 75 grams, how many packets of Nimco one must eat
to fulfill daily dietary requirements of 2000 किलो कैलोरी। सवाल ये था जी कि जो निम्को का आपके पास बेसिकली एक पैकेट है, उसका नेट वेट होता है 75 ग्राम। हमने ये फिक्टिशियस इंफॉर्मेशन ली है और 75 ग्राम है, और हम ये कह रहे हैं कि आप उसके पैकेट के पीछे अगर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे तो वहाँ पर नॉर्मली सर्विंग साइज दिया होगा। अच्छा जी, अगर 25 ग्राम आपका एक सर्विंग साइज है, सर्विंग साइज का मतलब है भैया आपके पास जो यूनिट दिया हुआ था कि 25 ग्राम के लिए जो निम्को की एनर्जी है वो 39 किलो कैलोरी। तो अब आपने ये बताना है कि आपके पास दिन में कितने आप पैकेट खाएं कि आप जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है 2000 किलो कैलोरी की वो पूरी हो जाए। देखते हैं, निम्को सर्विंग साइज हमें पता है 25 ग्राम है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इन वन निम्को सर्विंग इज इक्वल टू 39 किलो कैलोरी। तो नेट वेट है निम्को पैकेट का वो 75 ग्राम है। डेली जो डाइटरी हमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो 2000 किलो कैलोरी हैं। हमें मालूम करना है कि निम्को के कितने पैकेट हमने दिन में खाने हैं ताकि ये 2000 किलो कैलोरी एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। अच्छा जी, सिंस वन निम्को सर्विंग प्रोवाइड्स एनर्जी, जो है हमारे एक निम्को की जो सर्विंग है वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है 39 किलो कैलोरी। अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि आपके पास अगर हम मालूम करना चाहें कितनी सर्विंग्स की मदद से हम डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, तो हमें पता है कि 2000 किलो कैलोरी हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है, 39 किलो कैलोरी वन सर्विंग है, तो आपके पास 51.25 यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 51 आपके पास सर्विंग्स होंगी तो हम जो है अपनी डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकेंगे। अच्छा जी बेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं जो है फिक्टिशियस दे रहा हूँ, तो आप लोग अब ये नहीं करना शुरू कर दे कि भाई निम्को खा के गुजारा करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। निम्को किसी ये जो इन्फॉर्मेशन है फिक्टिशियस है। योर डाइट शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड। आपकी जो डाइट है उसके अंदर गोश्त, सब्जियां, दालें, फ्रूट्स, जो है मिल्क प्रोडक्ट्स, सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए, अंडे वगैरह, तभी आपकी वो बैलेंस डाइट होगी। ये खाली निम्को से काम नहीं चलेगा। तो अब सिंस नेट वेट ऑफ वन पैकेट ऑफ निम्को इज इक्वल टू 75 ग्राम। अच्छा, तो आपके पास जो और नेट वेट है सर्विंग निम्को का 25 ग्राम है, तो हम कह सकते हैं कि एक पैकेट में जो सर्विंग्स हैं वो 75 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 3। 3 सर्विंग हमारे पास एक पैकेट में होती हैं। हमें 51 चाहिए, 3 एक सर्विंग में होती हैं, तो हमने अगर अब 51 को 3 पे डिवाइड कर दिया तो जो हमें पैकेट्स चाहिए होंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ निम्को रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 17। तो हम अगर 17 पैकेट्स निम्को के खा लेंगे एक दिन में, तो हमारे 2000 किलो कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। जी लास्ट प्रॉब्लम है, a person with height of about 5 feet 4 inch and an average width of about 36 inch has a body temperature of 98.6 degree Fahrenheit. This person is transferring heat to the room at a heat transfer coefficient H of 7 watt per meter square per degree C. Ignoring conduction and radiation, calculate the rate of heat transfer by convection when the room temperature is 31 degree C. तो ये जो सवाल है, क्योंकि इसमें एनर्जी के यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये सवाल आपके साथ ये शेयर किया गया है। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज मोर रेलिवेंट टू एनर्जी टू हीट ट्रांसफर, जो कि आप इंशाल्लाह अगले साल इसको कोर्स को करेंगे। तो इस हवाले से आपको ऑलरेडी पता है कि हीट जो ट्रांसफर का मोड होता है 3 होती हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन के अंदर आपका कांटेक्ट होना लाजमी है। कन्वेक्शन जो है वो मोस्टली लिक्विड्स के अंदर होती है। जो रेडिएशन होती है उसके लिए कोई मीडियम जरूरी नहीं होता, जैसे सूरज से आपको जो शुआएं आ रही हैं वो रेडिएशन हीट ट्रांसफर है। तो हम यहाँ पे कंडक्शन और जो है रेडिएशन को इग्नोर करके हमसे ये देख रहे हैं कि एक ह्यूमन बॉडी पर्सन है जिसका कद 5 फुट 4 इंच है। जब आप इस तरह ये 5-4 डबल डैश लगा देते हैं तो दैट ऑल्सो मीन्स 5 फीट 4 इंच, और उसकी एवरेज विड्थ है 36 इंच। अच्छा, आप एवरेज विड्थ से आप घबरा ना जाएं कि भाई टांगे तो आपकी सर की और विड्थ है, टांगों की और विड्थ है, तो उन्होंने पूरी बॉडी की डिफरेंट पॉइंट्स पे लेकर उसको जनाब वाली उन्होंने एवरेज एक विड्थ ले लिया। अंदाजा ये लगाया गया जैसे आपके पास कोई रेक्टेंगुलर कोई चीज़ है, तो एक आपके पास रेक्टेंगुलर सा उन्होंने बॉडी का बना के एवरेज विड्थ उसकी 36 इंच दे दी है। जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अच्छा, अब हमारे पास
जिस हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट की मदद से जो पर्सन जो है बेसिकली रूम को हीट ट्रांसफर कर रहा है वो 7 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सी दे रहा है। अच्छा जी, रूम का जो टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सी है। हमने रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन फाइंड आउट करना है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद करना है कि इस सवाल के अंदर हमें बेसिकली एक ड्राइविंग फोर्स टेम्परेचर ग्रेडियंट का पता गया, क्योंकि जो हीट है हमेशा हम ये अपने इंशाल्लाह अपने पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। जो हीट होती है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। तो आपके पास जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये ऑलमोस्ट कुछ 36-37 के करीब बनता है। और उसके बाद जो रूम का टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सी है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी से जो हीट है वो रूम के टेम्परेचर की तरफ डिसिपेट हो रही है। तो ये जो हमने हीट ट्रांसफ़र की है हमें इसका रेट फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, जो हाइट ऑफ द पर्सन है 5 फीट 4 इंच, तो मैं एक फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60 इंचेस प्लस ये 4 इंचेस, जिसकी 4 इंचेस हो गई। एवरेज विड्थ ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 36 इंचेस। अच्छा जी, बॉडी टेम्परेचर है पर्सन का T1 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये है 37 डिग्री सी के। तो हमने जस्ट इसकी कन्वर्जन कर लिया है। रूम टेम्परेचर जो है T2 31 डिग्री सी है। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H हमें गिवन है 7 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सी। और जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन है उसको Q हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन होता है उसको आप मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, विच इज Q इज इक्वल टू H A डेल्टा T। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो जो कन्वेक्शन के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है जिसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय Q। तो ये जो आपके पास Q है ये बेसिकली हमारे पास जो है ये किसी जो है कन्वेक्शन के अंदर इसका रेट फाइंड आउट करना हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की मदद से करते हैं। तो उसकी ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। Q रेट ऑफ जो हीट ट्रांसफर, H ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, A एरिया, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है। ये आपके पास जो डेल्टा T है बेसिकली ये डेल्टा T आपकी ड्राइविंग फोर्स है। अच्छा जी, डेल्टा T जो है यहाँ पर वो T2 माइनस T1 है। और अगर इसलिए आपके ये जो फॉर्मूला बन गया। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पर पॉइंट Q के ऊपर यहाँ पे डॉट होना चाहिए था। क्यों डॉट होना चाहिए था? बेसिकली डॉट इसलिए हम लगा रहे हैं यहाँ पर Q के ऊपर डॉट यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं, मैंने थोड़ा मिस किया है, क्योंकि हमें बेसिकली यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर चाहिए कन्वेक्शन का, हमें रेट चाहिए, तो ये हम इसके यहाँ पे Q डॉट होना चाहिए था। फ़र्क सिर्फ टाइम की इन्वॉल्वमेंट है। अगर टाइम इन्वॉल्व ना होता तो ये यहाँ पे ये Q आप सिंपल भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो इक्वेशन है Q डॉट इज इक्वल टू H A T2 माइनस T1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अच्छा, अब हमने इसके लिए हमें H मालूम है, T2 मालूम है, T1 मालूम है, A मालूम नहीं है। तो एरिया A पर्सन का मालूम करने के लिए ऑलरेडी हमने तसव्वुर कर लिया कि रेक्टेंगुलर सी शेप है, हाइट भी मालूम है, विड्थ भी मालूम है। तो एरिया A इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पर्सन मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ द पर्सन। इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया इन चीज़ों को, तो आपने जो आपके पास हाइट ऑफ द पर्सन 64 इंच, विड्थ ऑफ द पर्सन 36 इंच, और आपको पता है कि 1 फीट 12 इंच के बराबर होता है। 1 फीट स्क्वायर 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर के बराबर है। ये इंच स्क्वायर इस तो इससे कट गया। और हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.281 स्क्वायर फीट स्क्वायर। फीट स्क्वायर से कट गया है। आपके पास मीटर स्क्वायर जो है आपके पास एरिया आ गया है। तो हमने 1.4863 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया निकाल लिया। अच्छा जी, अब हमने इस इक्वेशन के अंदर जो है हमने वैल्यूज पुट करनी है, जो है वो H A T1 और T2 की हमने वैल्यूज पुट की हैं। तो हमारे पास ये आ गया Q इज इक्वल टू H A T2 माइनस T1। इसके लिए हमारे पास अगेन यहाँ पर Q डॉट होना चाहिए था, सॉरी Q डॉट होना चाहिए था। तो Q डॉट H आपने लिख दिया 7 वाट ओवर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सी। जो A है 1.4863 मीटर स्क्वायर, T2 31 माइनस T1 37 और डिग्री सी। तो अब आपने जहाँ पर आपके पास देखते हैं, वी नो दैट 1 वाट इज इक्वल टू जाउल्स पर सेकेंड। तो वाट आपका वाट से कट गया, ये मीटर स्क्वायर आपका इस मीटर स्क्वायर से कट गया, ये डिग्री सी आपका इस डिग्री सी से कट गया, बाकी आपके पास जाउल्स पर सेकंड बच गया।
जब आपने न्यूमेरिकल इनको कंप्यूट किया तो Q डॉट इज इक्वल टू -62.4246 joules per second. That means the human body is transferring heat at a rate of 62.4246 joules per second to the room. अब ये जो देखें Q के साथ ये जो नेगेटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो हीट है वो सिस्टम से सराउंडिंग, जो हमने अपनी जो है साइन कन्वेंशन हमने यूज की थी, उसको देखकर ये पता लगा कि जो आपकी हीट है बेसिकली माइनस जो आपका सिस्टम ह्यूमन बॉडी सिस्टम था उससे रूम टेम्प जो था वो सराउंडिंग था उसको हीट ट्रांसफर हो रही है. दिस वाज लेक्चर नंबर 5. बेटा ये लेक्चर की स्लाइड, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, इसी तरह सारे ये न्यूमेरिकल्स आपके LMS और OCW पर अवेलेबल है. एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस सवाल में हर जगह पे Q डॉट आएगा. इस लास्ट प्रॉब्लम में अगर मैंने कहीं Q डॉट को मिस कर दिया तो आप उसको Q डॉट कर लीजिए. मैं आपकी जो फाइल है मैं इसको सही कर दूंगा, लेकिन वीडियो के अंदर ये डॉट कहीं जहाँ मिसिंग होगा तो उसको आप लोगों ने डॉट ही तस्वीर करना है. तो लास्ट प्रॉब्लम के अंदर हर जगह पर Q डॉट ही है. वीडियो आपके YouTube चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक LMS पर अवेलेबल है, आपके WhatsApp ग्रुप में भी मैंने शेयर कर दिया है. तो प्लीज़ स्टूडेंट्स वॉच दिस वीडियो, go through these problems. If you have any question, please either write me an email और मुझे WhatsApp पे आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं. सबसे अच्छा तरीका, आपके पास मौका है जब हमारा लाइव गूगल मीट के ज़रिए जो सेशन होगा उस सेशन में आप पार्टिसिपेट एक्टिवली करें और आपके कुछ सवालात हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं इस हवाले से, इस लेक्चर के हवाले से, उनको दूर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.